आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तैयारी का हुक्म दिया कि उम्रे के लिए चलना है, सब तैयार हो जाओ। सहाबा कराम शौक़ दर शौक़ ज़ौक़ के साथ कि अल्लाह के घर की ज़ियारत करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ होगा आपकी मैयत में, रसूलुल्लाह के साथ उम्रा करेंगे, ये बड़ी सादत की बात है। सहाबा तैयारी कर ली। जब मक्का के करीब पहुँचे, हुदैबिया के मकाम पर आपने वहाँ पे पड़ाव डाला और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मक्का वालों की तरफ भेजा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के हमरा जंग के इरादे से नहीं आए, हम उम्रा के लिए आए हैं, तो उम्रे के लिए इजाज़त तलब करते हैं। अब वहाँ पर कुफार मक्का ने उस्मान गनी को कहा कि आप उम्रा कर लें, आप हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन हम उम्रे की इजाज़त नबी और उसके साथियों को नहीं देंगे, आप कर लें। उन्होंने कहा मैं सफ़ीर बन के आया हूँ पैगम्बर का, अगर मेरा पैगम्बर उम्रा नहीं करता तो उस्मान गनी भी नहीं करेगा। खैर उस्मान गनी गुफ्तो शनीद करते रहे। इधर किसी ने अफवाह दे दी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद कर दिया गया है। जब अफवाह फैल गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मामला पहुंचा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया और कहा कि इस तरह की बात सुनी है, अगर वाकया ही ये दुरुस्त है तो हम उस्मान के खून का बदला लिए बगैर वापस मदीना नहीं जाएंगे। वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत पर बैत ली कि उस्मान के खून के लिए बैत करो। सारे सहाबा ने बैत की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ को कहा, ये उस्मान का हाथ नहीं, ये मेरा हाथ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन सुलह हुदैबिया वालों के लिए भी अपने कुरान में बिशारतें दी। कहा है पैगंबर जिन्होंने तेरे हाथ पर हयात की बात बैत की, उनके हाथ पर मेरा हाथ है, यदुल्लाह फौका ऐदी है। बैत हो गई। उधर से पता चला कि ये मामला जो था ये अफवाह पर मबनी था। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद नहीं किया गया। वहाँ से सफ़ीर आते हैं, आकर गुफ्तो शनीद करते हैं। गुफ्तो शनीद हो रही है, मायदा अमन दस्तखत होने वाला होता है, अभी होता नहीं, अभी गुफ्तो शनीद हो रही है। लेकिन कुफार की शराइत इतनी सख्त थी कि आम मुसलमान तो समझता नहीं था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने जो पैगंबर को भेजता है हिकमत और दनाई के साथ भेजता है। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया ना, वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, वो इनके नफ्स को पाक करेगा, उसको किताब दी जाएगी और हिकमत दी जाएगी। जो पैगंबर होता है वो पूरी उम्मत से, पूरी दुनिया से ज़्यादा दना और हिकमत वाला होता है। अब उनके माहदे, उनकी शराइत इतनी सख्त थी। उनमें से एक शराइत कि अगर हमारा कोई बंदा इस्लाम कबूल करके मदीना चले जाए तुम वापस करोगे, और अगर कोई वहाँ से मदीना से हमारे पास तुम्हारा बंदा आ जाए हम वापस नहीं करेंगे। ये कितना सख्त है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल क्या हम हक़ पर नहीं हैं? इनकी इतनी सख्त शराइतें मान रहे हैं। तो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ऐ उमर, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसकी बात मानते हैं, जिसका कलमा पढ़ते हैं उससे तकरार नहीं करते, जो उन्होंने फरमा दिया बस उस पे लब्बाइक। अभी मायदा हो रहा था, गुफ्तो शनीद हो रही थी।
जंग बंदी का ऐलान कि अमन के साथ रहेंगे और आइंदा साल आप लोग उम्रा करने आएंगे, इस साल वापस जाएंगे। अब आप बताएं, अहराम बांधे हों, उम्रे की नीयत हो, पैगंबर साथ हो, अल्लाह का रसूल साथ हो, इस कायनात की सबसे आला हस्ती साथ हो, साथ सहाबा कराम भी हो, तो हर एक गुस्सा पित्ता तो होता है ना, हर इंसान में होता है कि हम वापस चले जाएं। लेकिन अल्लाह के रसूल ने हिकमत से, दनाई से माहिदा कर लिया। अभी माहिदे पे दस्तखत नहीं हुए, अबू जंदल बेड़ियों में जकड़ा हुआ, उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसको भी इतला मिली हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के रसूल और सहाबा मौजूद हैं। वो भाग कर बेड़ियों समेत भाग कर मक्का से हुदैबिया के मकाम पर पहुंच गया कि मेरे इस्लामी भाई आए हैं, मुझे साथ लेके जाएंगे। अब कुफार ने पकड़ा पीछे से, उनको थप्पड़ मारने लग पड़े। सहाबा कहते हैं हमारी चीखें निकल गई कि हमारे होते हुए हमारा एक शख्स आया है, अभी मायदे पे दस्तखत नहीं हुए और ये वापसी का मुतालबा कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को बेड़ियों समेत उसी वक्त वापस कर दिया। अब ये मायदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि अपने सरों को मंडवा दो, एहराम खोल दो। सहाबा ने थोड़ा सा लैतो लाल किया तो मैं उम्मुल मोमिनीन फरमाने लगी, अल्लाह के रसूल सबसे पहले आप अपना सर मंडवाएं। आपने अपना सर मंडवाया, उसके बाद सहाबा इस कदर आपकी इताअत में सर मंडवाने लगे कि ख़तरा पैदा हो गया कहीं एक दूसरे की गर्दनें न काट। खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस पलट गए। अब जब ये सुलह हुदैबिया का माहदा हो गया, जो अरब के सबसे बड़े बुत प्रस्त थे, यही सरदार थे, कबाइल बड़ा कबीला था, बड़े सरदार थे। जब इनके साथ माहदा अमन हो गया कि हम जंग नहीं करेंगे, हालत अमन में रहेंगे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत करने का, दावत देने का और तबलीग का और बेहतरीन मौका मिल गया। इसके दूररस नताइज, इसके बड़े समरात हैं इस मायदे के। बज़ाहिर ये मायदा कमज़ोर माहिदा था, लेकिन इसके नताइज बाद में जो सामने आए वो सहाबा के सामने हैं। तो जब मायदा हो गया, वापस पलट गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत और तबलीग के काम को तेज़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में बैठ कर मुख्तलिफ हाकमों को, जो हुक्मरान थे, जिनमें ईरान का हुक्मरान हिरकल बादशाह, दूसरे तीसरे जो बादशाह था, उनके नाम खतूत लिखे कि इस्लाम कबूल कर लो, सलामती पाओगे। उनमें से एक ख़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरकल बादशाह के नाम पर भेजा। हिरकल रोम का बादशाह था और उसको वही हैसियत थी जो आज अमेरिका या लंदन या बड़ा मुल्क कोई होता है, ईसाइयों का जो गढ़ था वो रोम था। हिरकल के बादशाह के पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़त भेजा और जो ख़त जिस सफ़ीर के नाम कुरा निकला, जिनको सफ़ीर बनाकर भेजा हिरकल के, वो दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। अब यहाँ दहिया कल्बी की बात आई है तो थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। ये दहिया कल्बी जब इस्लाम कबूल करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दहिया अपना हाथ बैत के लिए आगे बढ़ाओ। इसने हाथ अपना बैत के लिए आगे बढ़ाया, अचानक अपने हाथ को पीछे कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मसला है, हाथ को पीछे क्यों कर लिया? तो ये फरमाने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं बैत करता हूँ इस्लाम के नाम पर, लेकिन मुझे एक फ़िक्र है कि मैं बैत भी कर लूँ और जो मैंने इस्लाम से पहले इतने गुनाह किए हैं, मेरे उन गुनाहों का क्या बनेगा? मैं उन गुनाहों की वजह से परेशान हूँ।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गया कि इससे कोई बड़े गुनाह हो गए। आपने फरमाया, ए दहिया, कौन सा बड़ा गुनाह तूने ऐसा कर लिया है? कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मैं मक्के में था तो मैं तजारत की गरज से अपने घर से बाहर जाना चाहता था, तो मेरी बीवी हामला थी। तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि मैं तजारत की गरज से जा रहा हूँ, अगर मेरी गैर मौजूदगी में तेरे बच्चा पैदा हो, बेटा पैदा हो, तो उसको कबीले वालों को बुलाना है, नाम अच्छा रखना है, पूरा जश्न करना है मेरे बेटे का, और अगर बेटी हो तो उसको ज़िंदा दरगोर कर देना है। कहता, अल्लाह के रसूल, मैं तजारत के लिए चला गया, उसको नसीहत करके अपनी बीवी को। मैं इतना तजारत में मशगूल हो गया कि मुझे 7 साल लग गए। 7 या 8 साल बाद मैं जब घर वापस आया, मैंने दरवाज़े पे दस्तखत दी तो जो दरवाज़ा खोला, एक बच्ची थी, वो 7-8 साल की थी। कहते, अल्लाह के रसूल, उसने दरवाज़ा खोला, मैं समझ गया कि ये मेरी ही बच्ची है। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि तुझको मैंने नसीहत की थी कि अगर मेरे घर बच्ची हो तो उसको ज़िंदा दरगोर कर देना है, ये तूने क्या किया? वो कहने लगी, ये आपकी नहीं है, इधर है उधर है, चलो बच्ची की जान बच जाए। वो कहते हैं कि मेरे अल्लाह के रसूल, मेरे दिल में कोई तरस नहीं आया, कोई रहम नहीं आया। मैंने उसको कहा, ये बच्ची मेरी है, इसके नए नक्श, इसका चलना फिरना अपने बच्चे का पता चल जाता। खैर, कहते हैं वो बच्ची मेरे आगे पीछे फिरती है, बाबा बाबा पुकारती है। मेरे जहन में, मेरे दिल में कोई मोहब्बत नहीं आती। मैं उसको उसी वक्त घर से अपनी उंगली लेकर बाहर निकलता हूँ। अल्लाह के रसूल, उसकी माँ कहती, ये वही बाबा है तेरा जिसे तू याद किया करती थी, बाबा कहाँ है, बाबा आएंगे, यही तेरा बाबा है। कहते, अल्लाह के रसूल, मुझे कोई तरस नहीं आया। वो बच्ची को लेकर निकले। कहते, मैं जंगल की तरफ चला गया, बच्ची मेरे साथ लाड करती है, प्यार करती है। जब दहिया कल्बी अल्लाह के रसूल को ये वाक़या सुना रहे थे, अल्लाह के रसूल ज़ारो को तार रो रहे थे और आपकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो चुकी थी। कहते, मैं लेकर निकल गया कि मैं जंगल में गया, मैंने गड़ा खोदा, उस 7-8 साल की बच्ची को मैंने जिंदा दरगोर कर दिया और वापस पलट आया। अल्लाह के रसूल, बतलाइए क्या ये मेरा गुनाह माफ़ हो जाए? अल्लाह के रसूल ने कहा, दहिया, अगर तू सच्चे दिल से इस्लाम कबूल करता है और अल्लाह से तौबा करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरा ये गुनाह भी माफ़ कर देगा। और अगर तू नहीं करता इस्लाम को कबूल, और तेरे जहन्नम के में जाने के लिए यही एक गुनाह ही काफ़ी है। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया और इस्लाम कबूल कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आते जाते सही मानों में इस्लाम कबूल किया दहिया कल्बी ने। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दहिया कल्बी का इस्लाम कबूल करना इतना पसंद आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते, जिस दिन दहिया कल्बी आपकी महफिल में ना होते तो जिब्रील अमीन जो सूरत जिस शक्ल में आते वो दहिया कल्बी की शक्ल आते। उनका इस्लाम कबूल इतना अल्लाह को पसंद आया, उनकी तौबा को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतना कबूल किया कि जिब्रील अमीन दहिया कल्बी की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेके आते, और जब वो चले जाते मस्जिद से,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते ये कौन थे? कहते दैया कल्बी थे। कहते नहीं, ये तो जिब्रील अमीन थे। यानी कि इस तरह उन्होंने तौबा की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। अब दहिया कल्बी सफ़ीर बनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त लेकर हिरकल के दरबार में जाते हैं। अब हिरकल बैठा हुआ है, वो ख़त लेता है, पढ़ता है। उसी वक़्त वो ख़त की एक कॉपी कराता है और वो ख़त की कॉपी कराकर अपने एक क्लास फेलो को फ़लस्तीन में जो बड़ा पादरी होता है उसके पास भेजता है और लिखता है कि यह ख़त आया है मक्के में अरब की सरज़मीन से, किसी ने नबूवत का दावा किया है, आप बतलाओ तुम्हारी राय इस बारे में क्या है। जब उसके दोस्त के पास ख़त पहुंचता है, वो बहुत बड़ा पादरी होता है, ईसाइयों का बहुत बड़ा आलम होता है। वो ख़त के पढ़ के फ़ौरन इस्लाम को कबूल कर लेता है। एक लम्हे की तखीर नहीं करता कि पता नहीं मौत कब आ जाए। एक लम्हे की तखीर के बगैर वो इस्लाम कबूल करता है। उसके बाद गुस्ल करता है, सफ़ेद लिबास पहनता है और ख़त का जवाब लिखता है अपने दोस्त के नाम कि ये सच्चा नबी है, इसको अतात कर लो। और साथ ही ख़त को रवाना करने के बाद वो बैठता है अपने हुजरे में और अपने साथियों को बुलाता है और कहता है कि इस तरह इस्लाम की दावत जिसके नबी का हम इंतज़ार कर रहे थे वो अरब में तशरीफ़ ला चुके हैं, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, तुम भी कर लो। वो शोर व गल करते हैं और उसको शहीद कर देते हैं। कौमें बिगड़ी होती हैं। अंबिया 950 साल तबलीग करते हैं, फिर जाके 60-70 बंदे मुसलमान होते हैं। कौमें इतनी जल्दी नहीं मानती। अब हिरकल के दरबार में ख़त पहुंच जाता है। अब हिरकल कहता है अपने दरबारियों को कि यह ख़त आया है, बुलाओ, कोई मक्का से काफ़िला आया हो उसको मेरे पास लेकर आओ। वो पता करते हैं, हाँ काफ़िला आया हुआ है और उस काफ़िले का सरदार है जनाब अबू सुफियान। उस वक़्त कलमा नहीं पढ़ा इन्होंने, काफिर है। उनको बुलाया जाता है, साथ उनके साथी होते हैं। अपने दरबार में खड़ा किया जाता है, अपने सामने उसको खड़े करते हैं हिरकल अबू सुफियान को, और पीछे उनके साथियों को खड़ा कर देते हैं और कहते हैं मैं सवाल जवाब करने लगा हूँ आपसे, आपने सच सच बतलाना है जो मैं पूछूँ आपसे। और पीछे कहा कि अगर ये झूठ बोले तो बतला देना मुझे। पीछे जो साथी खड़े करते हैं ना उनके, अगर ये झूठ बोले तो मुझे उसी वक्त तला कर। बादशाह था, वक़्त का हाकम था, उस वक्त की सुपर पावर थी तो रूम। अब हिरकल सवाल जवाब शुरू करता है। हिरकल कहता है अबू सुफियान से कि जिस बंदे ने नबूवत का दावा किया है अरब में, उसका हसब नसब कैसा है? वो कहता है वो बड़े आला हसब नसब का मालिक है, सबसे आला ख़ानदान मक्के में उसी का है, हाशमी ख़ानदान। तो हिरकल कहता है कि जो नबी आते हैं उनका ख़ानदान आला ही हुआ करता है, वो कमीने ख़ानदान से नबी नहीं आया करते। उसका ख़ानदान आला पाक ख़ानदान, सदियों पुश्तों तक पाक, आज तक उसके ख़ानदान में कभी किसी ने बुराई नहीं की। मेरे नबी का ख़ानदान इस्माइल से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पाक है। फिर कहा ये बतलाओ कि मक्का में पहले किसी ने नबी होने का दावा किया हो? उसने कहा नहीं, मक्का में उससे पहले कभी किसी ने नबी होने का दावा नहीं किया। फिर उसने कहा अच्छा ये बतलाओ जो उसके मानने वाले हैं वो कौन लोग हैं? उसने कहा उसके मानने वाले गरीब मस्कीन लोग हैं, चौधरी नहीं है। तो हिरकल कहने लगा ये इस दीन को, ईमान को हमेशा गरीबों ने ही सीने से लगाया है। उसने कहा, हिरकल ने अगला सवाल किया, जो उसके दीन को कबूल करता है
कभी वापस भी पलटा है? उसने कहा नहीं, आज तक हमारे सामने ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ जिसने इस्लाम को कबूल किया हो और वापस पलट गया हो। उसने कहा दीन हक्का ऐसा ही होता है। हिरकल ने कहा ये बतला उसके ख़ानदान में कोई दादा परदादा बादशाह हुआ हो? उसने कहा नहीं, बादशाह भी नहीं हुआ। हिरकल ने कहा हो सकता है ना कोई ख़ानदान में परदादा दादा बादशाह हो, तो इसको भी शौक़ हो मैं भी बादशाह इस तरीके से हासिल कर लूँ। उसने कहा नहीं, कोई बादशाह भी नहीं हुआ। अच्छा तो उसने कभी झूठ बोला हो? उसने कहा 40 साल हमारे अंदर रहा, नबूवत से पहले, बचपन से लेकर 40 साल में हमने मोहम्मद के मुंह से झूठ नहीं सुना। अल्लाह, इतना ये दुश्मन है और कलमा भी नहीं पढ़ा। अबू सुफियान दुश्मन की साफ में खड़ा है, दुश्मन बता रहा है पैगंबर के बारे में, हिरकल पूछ रहा है। अच्छा ये बतलाओ कभी उसने वादा खिलाफी की हो? उसने कहा आज तक उसने हमसे वादा खिलाफी नहीं की। हाँ, अब एक महदा हुआ है हमारा और उसके दरमियान सुलह हुदैबिया, जंग बंदी, पता नहीं उसमें वो क्या करते हैं। हमारे कहते हैं सिर्फ इतना मैं थोड़ा सा कह सका कि अब एक माहिदा हमारा और उसके दरमियान हुआ है, पता नहीं उसमें वो क्या करते हैं, लेकिन आज तक पीछे साहब का उन्होंने कभी वादा खिलाफी भी नहीं की। तो हिरकल कहता है जो तू बातें कह रहा है ये तो सारी अच्छी हैं, सच्ची हैं, तू तस्दीक भी कर रहा है। कहता क्या है, सिला रहमी का हुक्म देता है, कहता झूठ ना बोलो, वादा खिलाफी ना करो, सारी बातें तो अखलाकियात की हैं, अच्छाई की हैं, तो फिर मसला क्या है? तो अबू सुफियान कहने लगे कि सारी बातें उसकी ठीक हैं, बस एक बात जिस पे हमारा उसका झगड़ा है वो क्या है? कहा वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। वो कहता है सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, सिर्फ एक अल्लाह को हाजत रवा और मुश्किल कुशा मानो, और हमसे ये बात हजम नहीं होती। हमारा झगड़ा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह पर है। अब अबू सुफियान जो था वो काफिर था उस वक़्त, कलमा कबूल नहीं पढ़ा था अभी, लेकिन वो ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी और मफ़हूम को समझता था। उसको ला इलाहा इल्लल्लाह के माने का पता था कि जब ये कलमा हम पढ़ लेंगे फिर हर बात जो है मोहम्मद से पूछ के करनी पड़ेगी। जब कलमा पढ़ लेंगे फिर अतात मोहम्मद की होगी। जब ला इलाहा इल्लल्लाह कहेंगे फिर लात उज़्ज़ा और जो 313 बुत हमने रखे हुए हैं अपने बैतुल्लाह में सजाकर उनकी इबादत नहीं की जाएगी, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की जाएगी। अब हम जिस माशरे में रहते हैं हमारा अलमिया ये है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं, हमने खानकाहें बनाई हुई हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते हैं। 5 नमाजों के बाद बुलंद आवाज़ में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द होता है, लेकिन उसके मफ़हूम और मानी को नहीं पता। अबू सुफियान को ला इलाहा इल्लल्लाह के मानी का पता था, इसलिए उसने मुखालफत की थी। अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं और गैरुल्लाह को पुकारते भी हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह भी पढ़ते हैं, गैरुल्लाह से हाजतें और मुरादें भी मांगते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द भी करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी मानते हैं, और फिर भी जाकर कब्र के सामने सजदा रेज होते हैं। तो हमने मफ़हूम नहीं ना समझा, सहाबा ने मफ़हूम समझा था, और उनका तकवा और उनकी तौहीद इतनी मजबूत थी कि जिस जगह पर सहाबा ने बैत की थी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे हुकूमत में बाद लोग वहाँ पर आकर 2 रकत नफल पढ़ने लग पड़े थे उस दरख्त के नीचे। आपको पता चला आपने उस दरख्त को जड़ों से खाड़ कर फेंक दिया कि तबरक के लिए यहाँ पे आते हैं, अल्लाह के रसूल यहाँ बैठे थे, सहाबा बैठे थे, अल्लाह ने कुरान नाज़िल किया, फरमाया इसको अखाड़ दो। और इसी तरह ईरान का
जब फतह हुई तो वहाँ पर जब मुजाहिदीन दाखिल हुए, अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का दौर हुकूमत है, जब बादशाह के महल में गए वहाँ पर एक मैयत देखी। मैयत बहुत बड़ी थी, उसका कद बहुत बड़ा था। तो वो समझे, मुजाहिदीन साहबा ने कहा कि ये लगता है कि ये कोई पुराने दौर की लाश है, क्योंकि मौजूदा दौर में कद छोटे थे, उस दौर में पुराने दौर जो पिछले थे उस पर कद बड़े होते थे। तो उन्होंने देखा साहबा ने कि ये पूछा ये क्या मामला है, ये बिल्कुल उसी तरह सही सलामत मैयत, कुछ उसको नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये दानियाल पैगंबर की लाश है, और हम जब कोई मुश्किल आती है इनके आगे अपनी पुकार करते हैं, अल्लाह हमारी पुकार को सुनता है। इनके ज़रिए अपनी हाजतें मांगते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, इनके ज़रिए से हम अल्लाह के आगे अपना सवाल पेश करते हैं। तो सहाबा ने फ़ौरन एलची को भेजा अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब के पास, और उनसे पूछा इस बारे में राय ली कि क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि एक दिन के नाकाबंदी की जाए और 12-13 कब्रें खोदी जाएं और किसी एक में उसको दफन करके सबको बराबर कर दिया जाए, रात के टाइम दफन किया जाए और किसी को पता ना चले किस कब्र में ये दफन हुए हैं। यानी सहाबा इस कदर तौहीद पे पक्के थे, इस कदर तौहीद को मानने वाले थे। उनको पता था कि तौहीद के बगैर कोई भी तुम्हारी नेकी कबूल नहीं है। फमन काना यरजू लिका रब्बिही फलयामल अमलन सालिहन वला युशरिक बिइबादत रब्बिही अहदा। जो चाहता है कि मेरी मुलाकात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छी हो, वो अमले साले करके आए। और अमले साले के साथ आगे क्या कहा, अपने अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करे। अब एक इंसान सारी ज़िंदगी नेकियां करता है, इबादतें करता है, रियासतें करता है, रोज़े रखता है, लेकिन उसकी तौहीद में खलल है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। कुरान की आयत कह रही है कि अपने अमाल साले को शिरक के साथ आलूदा करके ना आए। अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, एक दिन उनके रिश्तेदार थे इब्ने जदान, अब्दुल्ला बिन जदान, ये बहुत बड़ा सखी था। इतना सखी था कि 1000 ऊँट हज के मौके पर यह किया करता था। 1000 ऊँट ज़िबा हाजियों को खाना खिलाता था। और इसकी देग इतनी बड़ी थी कि मक्के में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मक्का में जब मैं बकरियां चराया करता था तो जब दोपहर का टाइम होता तो इसकी देग के साए में, जब दोपहर को साया होता, धूप की शिद्दत होती, इसकी देग के साए में हम आकर आराम किया करते थे। इतनी बड़ी देग 24 घंटे पकती थी। इस्लान किया हुआ था उसने कि किसी के घर में कोई मेहमान आए, कोई भूखा हो, वो सीधा मेरे से खाना लेके भी जाए और खा के भी जाए। ये इतना सखी था। तो अल्लाह के रसूल से फरमाने लगी सईदा आयशा कि अल्लाह के रसूल, उसको कोई फ़ायदा होगा इस सखावत का जो इसने इतनी सखावत की है? तो अल्लाह के रसूल ने एक तिनका उठाया, एक तिनका ज़मीन से उठाकर कहा कि सईदा आयशा, इब्ने जदान को इस तिनके के बराबर भी क़यामत के दिन फ़ायदा नहीं होगा। जो फ़ायदा उसको होना था दुनिया में हो गया। दुनिया में जो उसने सखावत की, दुनिया ने कह दिया, हाजी तनवीर साहब ने कह दिया वो सखी था, फ़लाँ ने कह दिया वो सखी था, जैद ने कह दिया वो सखी था। उसको दुनिया में वो इज़्ज़त मिल गई। अब क़यामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसने तौहीद को, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत को कबूल नहीं किया। उसने एक दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इस्तिग़फ़ार नहीं किया। इसलिए शराइत अपने अमाल की कबूलियत के लिए तौहीद है। और अमर बिन आस, मुस्नद अहमद की रवायत है, अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। अल्लाह के रसूल, मेरा बाप ज़माना जहलियत में फ़ौत हो गया था। उन्होंने वसीयत की थी कि मेरे मरने के बाद 100 ऊँट अल्लाह के रास्ते में देना है। तो मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे भाई हशाम ने 50 ऊँट सदका कर दिया बाप की तरफ से। अब मैं
कलमा पढ़ चुका हूँ, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया है, अब मेरी हर नकलो हरकत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ के होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुक्म देंगे मैं कर गुजरूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अमर, तेरा बाप ज़माना जहलियत में फौत हो गया, उसने इस्लाम को कबूल नहीं किया, वो बुतों का पुजारी था, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह को नहीं माना, उसके मफहूम को नहीं समझा। अब तू उसकी तरफ से सदका कर, खराज कर, जो कुछ जी करता कर, उसको कोई फ़ायदा पहुंचने वाला नहीं है। तो अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नहीं अपने 50 ऊँट नहीं दिए कुर्बान की। हाँ, अगर वो मुसलमान होता, इस्लाम को कबूल करता, तो उसकी तरफ से हज करता, कुआं लगवाता, खैरात करता, उसको उसका फ़ायदा पहुंचता। तो मेरे भाइयों, असल मामला तौहीद का है। ये पूरी उम्मत, ये पूरी कायनात में तौहीद ही थी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक ये पूरी दुनिया पे तौहीद थी, कोई बिदत नहीं थी, कोई बुत परस्ती नहीं थी। ये 2000 साल का पीरियड है, जनाब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब नूह अलैहिस्सलाम तक। और जब नूह अलैहिस्सलाम आप तशरीफ़ लाए, उस वक़्त बुतों की पूजा शुरू हो चुकी थी। जो उनके नेक लोग थे, उनके बुत बनाकर उन्होंने पूजा शुरू कर दी जब नूह अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे तशरीफ़ लाए। इस 10 सदियों में बिल्कुल उम्मत एक ही थी, कोई तफरकाबाजी नहीं थी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, फिर तौहीद उन्होंने लैलम वनहारा कहते हैं, मैंने तौहीद की दावत दी। खैर, असल मामला जो था, अब ये सारी गुफ्तो शनीद करते करते हिरकल अबू सुफियान से कहता है, ये जो तूने बातें की हैं, जो जो कुछ तूने कहा है, अगर तो तूने सच कहा है तो एक दिन आएगा कि जिस जगह पर मैं बैठा हूं, इस जगह पर मोहम्मद और उसके सहाबा की हुकूमत होगी। जो मैंने पूछा तूने सच कहा, तूने एक एक बात का सही अगर जवाब दिया है, फिर वो दिन दूर नहीं जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह मैं हूँ यहाँ पर वो तशरीफ़ फरमा होंगे। और हाँ, अगर मुझे मौका मिले आपकी ज़ियारत का, आपसे मेरी मुलाकात हो, तो मैं लोटे में पानी लूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों को अपने हाथों से दूँ। यह बादशाह वक़्त हिरकल कह रहा है, यानी अंदर से हिल गया वो। उसने कहा मैं अपने हाथों से उसके कदमों को पानी के साथ दूँ। जब देखा ना हवारियों ने, वज़ीरों मशीरों ने, ये क्या कह रहा है, असाइयत का पोप, असाइयों का फरमारवा, सुपर पावर उस वक़्त की, शोर बरपा हुआ। शोर क्या कह रहा है, हमारा फरमारवा। उसने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो शोरोगल होता रहा, बंदे बाहर चले गए। वो समझ गया कि इन्होंने मेरी बात का, जो मैंने बात की है कि मैं उनके कदम को दूंगा, इनको नागवार गुजरी है। कौमों को गवारा नहीं होता। जिस जिस जगह पे कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदैहिम फारिहून, जिस जिस जगह पे कोई लगा होता है, जब उसको हक की दावत दी जाती है वो इतनी जल्दी कबूल नहीं करता। तो मेरे भाइयों, ये था जो हिरकल के दरबार में अबू सुफियान से मकालमा हुआ और जिसमें जो जो बातें हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही मानों में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के मफ़हूम को समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।